अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। मैं हूं असमत खान नियाज़ी ज़ू 505 की वीडियो नंबर 2 के साथ हाजिर हूं। ज़रूर वॉच करिएगा, आपकी इससे काफ़ी हेल्प होगी। जो न्यू एमसीक्यूज़ बता रहा हूं कि ये आ सकते हैं तो आप अपनी नोटबुक पर लिख लें। उसके अलावा करंट पेपर्स के लिए एग्ज़ाम ग्रुप बनाया है तो नीचे उसका लिंक होगा, ज़रूर उसको ज्वाइन करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं 61 से, इंशाल्लाह 140 तक जाएगी ये वीडियो। पेरोक्सिसोम्स आर सिंपल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स विद अ डायमीटर क्या होता है 0.1 से 1 पॉइंट होता है, तो इसको देख लेते हैं। पेरोक्सिसोम्स आर आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोट्यूब्यूल्स आर सिंपल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ये लाइन इसकी डेफिनेशन के लिए है। यहाँ पर इसका डायमीटर बताया गया है कि 0.1 से 1 पॉइंट होता है, ठीक है। इसके बाद नीचे बात बताई गई, डेंस इट कंटेन अ डेंस क्रिस्टलाइन कोर ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम। ये बात में इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आती है। फिर नीचे पेरोक्सिसम और मल्टी फंक्शनल ऑर्गेनली, पहली वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इसके बाद ये भी बताया कि मोर देन 50 एंजाइम्स कंटेन करती है। ऑक्सीडेशन ऑफ वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, यानी कि ये ऊपर से लेकर यहाँ तक पैराग्राफ जो है वो एमसीक्यूज में बार बार आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, आप लिख लें इसको। 62 है द मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल इन सेल, वो जो है वो प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन जो है वो सेल में ज़्यादा होती हैं। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन क्रोमेटिन आर हिस्टोन्स। यहाँ पर वो सही से नहीं बताया गया, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो पता चलेगा कि सेल में जो प्रोटीन होती हैं ज़्यादा होती हैं। ये भी दिखा कि ह्यूमन सेल कंटेन 60 मिलियन कॉपीज़ ऑफ ईच काइंड ऑफ हिस्टोन्स। इसका मतलब है कि प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा है सेल में। अब है जी 63 ClU अर्गन, यहाँ से लेट 94, ये भी देख रहे हैं। अर्गन चार्गफ, द डिस्कवरी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इवेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द साइंस। अर्गन चार्गफ एंड हिज कोलीग्स प्रोवाइडेड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू टू द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आई हुई है अभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू उन्होंने दिया अर्गन चार्गफ ने और उसके कोलीग्स ने। तो द वर्क ऑफ द चार्गफ हिम फॉलोइंग कंक्लूजन्स आल्सो कॉल्ड चार्गफ्स रूल्स बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। तो ये पैराग्राफ जो है इंपॉर्टेंट है। अब है जी 64 डीएनए इज रेप्लिकेटिंग ड्यूरिंग सिंथेसिस फेज, यानी कि एस फेज, तो ये बात आपको पता है। 65 यूनिक मार्कर, lysosomal hydrolase carry a unique marker in the form of mannose 6-phosphate M6P ग्रुप्स, ठीक है। लाइन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आई हुई। लाइसोसोमल हाइड्रोलेज, ये जो एंजाइम है यूनिक मार्कर इन द फॉर्म ऑफ mannose 6-phosphate, ठीक है, M6P याद रखना। M6-phosphate added and linked oligosaccharide of the soluble lysosomal enzyme in the lumen of C. Golgi। तो ये बात भी देख लें, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ भी सकती है, बन भी सकती है इंपॉर्टेंट। अब है जी 66 कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन लिखते हैं, बात सारी आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, ये है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं। एक है जेनेटिक मटेरियल मस्ट कंटेन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन। जेनेटिक मटेरियल में
genetic information complex. So genetic material must replicate faithfully. Genetic material must encode phenotype. 3 चीज़ें, must encode phenotype, replicate faithfully, contain complex information. तो genetic characteristics of genetic material. जेनेटिक मटेरियल की ये जो हैं ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, शुड हैव वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो ये सारी प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल में आ जाती हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो है ये ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की सिंगल मेम्ब्रेन तो नहीं होती, इसीलिए ये इनकरेक्ट है, डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो कंफर्म कराना है तो चलो कर लेते हैं। आना तो चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया बस इतना ही लिख लेते हैं, आ जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गन। ली याद हो गया, कंफर्म हो गया। इसका अपना डीएनए होता है, राइबोसोम्स और कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये भी चीज़ जो है नीचे वाली देखने नहीं आती। तो अब है जी 68 सेल वॉल ऑफ द प्लांट कंटेन सेलुलोज। सीधी सादी बात है। तो प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज होता है। सेलुलोज कंटेनिंग सेल वॉल इन प्लांट्स आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में। तो नेक्स्ट की जाम चलते हैं 69 पे। इम्पोर्टेंट चीज़ है ERGIC53। मुझे लग क्यों लग रहा है कि हमने चलो ठीक लिखे हैं। अब बात यह है कि उसने पूछा क्या है हमसे, ये भी हम देख लेना। दैट बाइंड्स मैनोज ऑन फैक्टर वी। ये ERGIC53 प्रोटीन इज अ लैक्टन। क्या है ये? लैक्टन है। दैट बाइंड्स मैनोज ऑन फैक्टर वी एंड फैक्टर V3। फैक्टर वी और फैक्टर V3 प्रोटीन्स कौन सी लैक्टन प्रोटीन है ये। दे आर बाय पैकेजिंग द प्रोटीन्स इनटू ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स इन द ER। तो ये जो है इम्पोर्टेंट लाइन है, MCQs आया हुआ है। ऊपर थोड़ा सा चलते हैं, ये बात MCQs में आती है, ये बात भी। तो आप देख लें ERGIC53 सर्व रिसेप्टर फॉर पैक्सिंग सम सेक्रेटरी प्रोटीन इन COP3 कोटेड वेसिकल्स। ये लाइन लिखने आती है MCQs में, तो ये लाइन भी आती है ऊपर। द एग्जिट फ्रॉम ER प्रोटीन मस्ट बी प्रॉपर्ली फोल्डेड एंड कम्प्लीटली असेंबल्ड। तो ये लाइन अभी तक नहीं आई मेरी नज़र में, तो आ सकती है। तो ये पैराग्राफ पूरा ही आप माइंड में रखें, जहाँ तक और नीचे वाली। मिस फोल्ड और इनकम्प्लीट असेंबल्ड आर रिक्वायर्ड इन द ER वेयर दे आर फाउंड टू चेपरोन प्रोटीन। ये भी आता है ये बात, तो ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, आप लिख लें। प्रोटीन सर्व एज रिसेप्टर फॉर, ये भी इम्पोर्टेंट मैंने बताया दिया कोल। पूरा पैराग्राफ और नीचे वाली लाइन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इनको लिख लें। MCQs में ये बार बार आते हैं। तो इस तरह से कंप्लीट प्रिपरेशन होगी MCQs की। कोई MCQs नहीं रह जाएगा। 30 के 30 पूरे आएंगे, लेकिन आपने वीडियो के साथ रहना है। अब है जी 70 एनिमैकुल्स ANIMAs। तो स्पेलिंग क्यों बार बार गलत हो रहे हैं। ANIMALCULES एनिमल्क्यूल्स तो नहीं है, ये स्पेलिंग में गलती आ रही है। ये है जी, जहाँ से बना है MCQs ये वाला। Anton van Leeuwenhoek examined a drop of pond water under the microscope
examined a drop of powder under the microscope and observed the crawling microscopic entities which he named as animalcules। तो ये लाइन आई हुई है एमसीक्यूज में, देख लें। अब है जी 70 हो गया 71, ऑर्गेनिक शफल जीन्स मोस्टली ड्यूरिंग मेयोसिस। तो ये बात आपको पहले भी बताई है, तो इसको कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। जिन्होंने वीडियो देखी है तो आई थिंक वीडियो के स्टार्ट में ये मैंने बता दी है। द सिग्नल 72 है, डिग्रेडेशन ऑफ, लिखेंगे SRP। शॉर्ट फॉर्म सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल SRP। स्टैंड फॉर भी आज पूछा जा सकता है। SRP स्टैंड फॉर इन्वॉल्व इन ER ट्रांसपोर्ट बाइंड टू द ER। तो देख लेते हैं। Guided in the ER by two components, SRP, which cycles between the ER membrane and cytosol, binds to the signal sequence SRP receptor in the ER membrane, consisting of six different peptide chain bound to the signal small mRNA molecule। तो ये नीचे वाली लाइन भी एक एमसीक्यूज में आई हुई है। तो ये पूरा पैराग्राफ जो है इस क्वेश्चन का भी आंसर है, एक और एमसीक्यूज जो बनेगा उसका भी आंसर है, ठीक है। बाइंड्स SRP binds to ER signal sequence as soon as peptide has emerged from the ribosomes। एक लाइन जी भी आप ऊपर वाली पढ़ लें, नीचे से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नीचे से इतना एमसीक्यूज आने की कोई चांसेस नहीं है। तो अगर हुए तो आ जाएगा आगे एमसीक्यूज। अब है जी 73, डिग्रेडेशन ऑफ। Organelles were named peroxisomes because they are site of synthesis and degradation of hydrogen peroxide। peroxide इसलिए इनको peroxisomes कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोजन peroxide एंड हाईली रिएक्टिव भी होते हैं और टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इनकी तीन बातें हैं, तीनों आप देख लें। हाइड्रोजन peroxide पहली बात, हाईली रिएक्टिव एमसीक्यूज के हवाले से बात, और थर्ड टॉक्सिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये लाइन आप मुकम्मल तौर पर याद करें, क्यों, ये सब्जेक्टिव के हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक और बात, हाइड्रोजन peroxide प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ प्रॉक्सिमल एंजाइम इंक्लूडिंग यूरेट ऑक्सीडेज। तो इन एंजाइम के नाम जो हैं वो आप एक दफ़ा माइंड में रख लें ताकि आ जाए तो आपको पता हो। वह 74 जो है और 73 एक की बात है। हाइड्रोजन peroxide इज हाईली रिएक्टिव एंड टॉक्सिक एजेंट्स, तो अभी बता दिया आपको। 75 है, वन ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू प्रोवाइड अ pivotal evidence then whether the protein is the hereditary material Griffith's experiment। 75 DNA rather than। Three sets of experiments provided a pivotal evidence that DNA rather than proteins is the hereditary material। Three sets of experiments provided, एक था ग्रेव्स एक्सपेरिमेंट्स
एवरी एक्सपेरिमेंट और हार्शेक्स चेयर एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, कंफर्म्ड हो गया, अच्छा लगा। एंटीपोड ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट, हाँ जी, ये मैं आपको ना गूगल से दिखाता हूँ। 3 चीज़ें आपने देखनी है, एक होता है यूनिपोर्ट, एक होता है सिमपोर्ट, एक होता है एंटीपोड। तीनों की डेफिनेशन है आपने। प्रोटीन इन्वॉल्व इन मूविंग ओनली वन मॉलिक्यूल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, एक मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन का अक्रॉस मूव करेगा, जिससे को हम यूनिपोर्ट कहेंगे। ठीक है, अब दूसरी पे प्रोटीन दैट मूव टू मॉलिक्यूल इन द सेम डायरेक्शन, 2 मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो सिमपोर्ट। एक मॉलिक्यूल चलेगा एक डायरेक्शन में तो यूनिपोर्ट, जब 2 चलेंगे तो सिमपोर्ट। 2 मॉलिक्यूल होंगे लेकिन वो सेम डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर पर, तो उसको हम एंटीपोड कहते हैं। यूनिपोड एक मॉलिक्यूल अक्रॉस, सिमपोड 2 मॉलिक्यूल इकट्ठे चलेंगे सेम डायरेक्शन में, और एंटी 2 मॉलिक्यूल होंगे लेकिन डायरेक्शन जो होगी वो सेम नहीं होगी। तो वो ये चीज़ है, आप माइंड में रखें, ये डेफिनेशन जो है वो याद कर लें। ठीक है, 77 मेरे ख्याल में तो ये आया था पहले भी। तो देख लेते हैं फिर। The nitrogenous bases of both strands are stacked inside the double helix lying perpendicular to the long axis of the helix। ठीक है, MCQs क्या था? Nitrogen bases of both strands of DNA strand are stacked inside the double helix lying perpendicular to the long axis of the helix। 77 और 78 में एक ही बात है और आपको कंफर्म करके मैंने डायरेक्ट दिखा भी दी है। अगेन देख लें, both strands stacked inside the double helix lying perpendicular long axis of the helix। ठीक है, अब 78 भी हो गया। अब 79 है, जैम वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक postulated 3-dimensional model of the DNA। 79, तो हम इनकी डेट ले लेंगे, ये 1953। डेट्स भी थोड़ा बहुत याद कर लिए करो हैं तो मुश्किल। तो ये ऊपर वाली लाइन्स, जैम वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक postulated a 3-dimensional model of DNA structure in 1953। ठीक है, हो जाएगा याद। अब है जी 80 हम डायरेक्ट पहले कंफर्मेशन वर्ड लिखेंगे, बाय वेट। Depending on the species and cell type, the carbohydrates content of plasma membrane range between 2 10 by weight। अब कंफर्मेशन क्या कहती है? यही कहते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज एंड सेल टाइप और स्पीशीज पर डिपेंड करते कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेंज बिटवीन 2 and 10% बाय वेट। 2 से 10% टू। अगर नीचे जो है ये भी हमसे गुजरता जाता है कि मोर देन 90% ऑफ मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स आर कोवेलेंटली लिंक्ड टू प्रोटीन टू फॉर्म ग्लाइकोप्रोटीन। ये भी आता होता है। तीसरा भी आ सकता है कि पहले भी वीडियो में बताया कि 10% कार्बोहाइड्रेट्स कोवेलेंटली लिंक्ड टू लिपिड्स टू फॉर्म ग्लाइकोलिपिड्स। ये बात जो है आ सकती है, नीचे भी आ सकती है, लेकिन यहाँ तक तो आप देख लें एक बार, फिर नीचे आएगी तो देखा जाएगा। ठीक है, अब है जी 81 हाइड्रोफिलिक बैकबोन्स पर है ये। The hydrophilic backbones of alternating deoxyribose, ठीक है, and phosphate groups are on the outside of the double helix, facing the surrounding waters। ठीक है, ये बात जो है कंफर्म यहाँ से होती है। पेज 43 है हैंडआउट्स का। अब आ गया 82
कि कंप्लीट ह्यूमन जीनोम हैज़ बीन सीक्वेंस, ये ठीक कह रहा है, 2003 में हुआ था। हैंड आउट से तो नहीं मिला तो गूगल कहता है। देखें यहाँ से देख लें, जीनोम प्रोटियोमिक्स बायोइन्फॉर्मेटिक्स 2003 अगस्त में। तो गूगल के मुताबिक जितना भी मैंने रीड किया 2003। अब जी जीन 83 फिजिकल यूनिट्स। Genes are the physical units located on the chromosomes। ठीक है, क्या होते हैं? फिजिकल यूनिट होते हैं, क्रोमोसोम पर मौजूद होते हैं। दिखा दिए, वैसे पता तो होगा आपको इस बात का भी। अब जी 84 वन ऑफ द प्राइमरी one of the primary metabolic activities of the glycosomes in germinating seedlings। तो ये वाली बात जो है वो लिख दी जाए और पूछा जाए कि कौन सी किसकी ये एक्टिविटी है, तो आपको पता होना चाहिए ये ग्लाइसोसोम्स की एक्टिविटी है। जर्मिनेटिंग सीडलिंग्स इन कंजर्वेशन ऑफ द स्टोर्ड फैटी एसिड टू कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए और लिखने से चीज़ याद हो जाती है। ठीक है, और नेक्स्ट की जहाँ चलते हैं 85 है लाइसोसोम कंटेंट 40 टाइम्स इंक्लूडिंग प्रोटीज। ये पहले भी आया था, मैंने कहा ये एंजाइम के नेम जो हैं आप ना देख लें। तो आपने कहा था हमने नहीं देखना, तो फिर मैंने कहा मर्जी फिर आ जाएगा, ये क्वेश्चन तो आता तो है। तो वो मैंने पूरे पैराग्राफ कहा था पूरा, ये वाला, ये इसकी pH5 भी बताई थी। लाइसोसोम्स मेम्ब्रेन एनक्लोज ये भी आया था। तो ये सारा आया था बार बार, तो मैं कहता हूँ ये सारा आप लिख लें, याद करें। दिस कंटेन 40 टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, प्रोटीएज, न्यूक्लिएज, ग्लाइकोसाइडेज, लाइपेज, फास्फोलाइपेज, फास्फेटेज एंड सल्फेटेज। ये सारे मैंने पहले भी रीड करके दिखाए हैं। तो ये पैराग्राफ 43 जो अब ये है, ये सारा आप पढ़ें, इनमें से एमसीक्यूज बार बार उभर कर आ रहा है, लिख भी लें इनको। अब है जी 85 हो गया और 86 यही बात है, इस पूरी हुई है। 87 पावर हाउस ऑफ सेल कन्वर्ट एनर्जी इनटू यूजेबल फॉर्म इज माइटोकॉन्ड्रिया। 87 आपको पता है पावर हाउस सेल का जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, सारी एनर्जी इसी के पास होती है, यही प्रिवेंट देता रहता है। टाइट जंक्शन इम्पोर्टेंट है, इसके अबाउट थोड़ा बाद में मैं ना वीडियोस जो कंफर्मेशन जो रह जाएगी उनके वीडियोस के साथ बताऊंगा। अभी मेरे पास कंफर्मेशन इसकी है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, मैं थोड़ा इस पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। 89 क्लोरोप्लास्ट कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट हैं इनका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम फॉर मेकिंग सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन एंडोसिम्बियोसिस। तो वो पूछ भी सकता है किसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये थोड़े से दोनों यूनिक है ना। अब 90 ये आया है, ये जो है ये पहले आया है, फिर कंफर्म करना बनता है, फिर आ गया ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। एक्वापोरेंस वाटर मॉलिक्यूल मूव थ्रू मेम्ब्रेन्स बाय ऑस्मोसिस। ठीक है, ये आया हुआ पहले भी 3 दफ़ा तो आ चुका है, अब गुनाह किया है। लाइसोसोम मेम्ब्रेन प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द ईआर रफ ईआर एंड
transported through the Golgi apparatus to the lysosomes. 91 और 92 एक ही बात है, तो टू द लाइसोसोम लिखेंगे तो आगे ओपन हो जाएगा, टू द सोम। लाइसोसोम्स यहाँ से शुरू होते हैं। हाइड्रोलेज एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, lysosomal hydrolases and membrane proteins are synthesized in the rough endoplasmic reticulum. lysosomal hydrolase ठीक है, और दूसरा मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है, ये कहाँ इन्होंने बनना होता है, रफ ER में, और ट्रांसपोर्टेड थ्रू द गोल्गी apparatus टू द लाइसोसोम्स। तो गोल्गी apparatus से के जरिए ये लाइसोसोम में जाते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा, नहीं होगा खैर है। 93 molecular biology is substituted for another time molecular genetics। ये है 93 द टर्म। कॉमन सी बात है, जब दिन के 12-1 बजे हों तो उस वक्त जो स्टडी है मुश्किल होती है, इसलिए वर्ड सही से मुंह में नहीं आ रहे, ज़बान पे नहीं आ रहे मुँह। द टर्म मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रेफर्स टू द बायोलॉजी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजी ऑफ द मॉलिक्यूल रिलेटेड टू जीन्स, जीन प्रोडक्ट ऑन हेरिडिटी। तो लाइन जो है ये इम्पोर्टेंट है, माइंड में रखें, दिल में तुझे कहीं नहीं है, कहीं और है। 94 all stones have high percentage of arginine and lysine। बिल्कुल ठीक कहता है, बिल्कुल ठीक कहता है, कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि कंफर्म जो है इसका हम करके आपको दिखा देते हैं। स्टोन्स हाई परसेंटेज ऑफ आर्गिनिन और लाइसिन, रट्टा लगा दो इस बात को, आर्गिनिन और लाइसिन की हाई परसेंटेज होती है इसके पास, बट द lysine to arginine ratio differs in each type of histones. The positive charge side chains of lysine or arginine enable histone to bind to the negative charge phosphate groups of the DNA। ये बात इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिवली चार्ज साइड चेन ऑफ लाइसिन और आर्गिनिन enable histones to bind to the negatively charged phosphate groups of the DNA। ये बात इम्पोर्टेंट है। और नीचे वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे कुछ बनता है ना यहाँ से। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेबलाइजिंग फोर्स इन द क्रोमेटिन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेबलाइजिंग फोर्स इन द क्रोमेटिन, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ना यकीन करें, आ गया तो पता चलेगा पेपर में, मुझे उम्मीद है कि आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोफेशनल फैगोसाइटोसिस बताया है भाई, इनके नाम मैंने ले लेकर बताया, पहले वीडियो में ना आए थे ये, और मैंने इनको चलो प्रोफेशनल लिख के बता देते हैं, मैंने इनको बार बार दिखाया। इन मैमल्स, ये ऊपर वाली जितना पैराग्राफ मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन की है कि ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक, और अब तो यहाँ तक हो गया नहीं, बल्कि यहाँ तक आप रीड करें इसको। इसमें से बार बार एमसीक्यूज आ रहे हैं, कभी ये आ जाता है, कभी ये आ जाता है। क्लासेस आर वाइट ब्लड सेल एक्टर, प्रोफेशनल फैगोसाइट, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। दिस सेल्स डेवलप फ्रॉम हेमीपोएटिक स्टेम सेल्स, ये एमसीक्यूज बनता नीचे वाला, एंड दे डिफेंड अस अगेंस्ट इन्फेक्शन बाय इंजेस्टिंग इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जहाँ तक आप इसको रीड करें, लिख बिलियन। 95 गार्बेज डिस्पोजल ऑफ द सेल इज डन इन दी गोल्गी apparatus। ठीक बात है, गार्बेज डिस्पोजल, ये इसका काम जो है अब हम क्या करें, गार्बेज डिस्पोजल गोल्गी apparatus का जो है काम है। ठीक है,
imported into matrix. Imported into matrix. नहीं, protein imported into the matrix of the mitochondria are usually taken up from the cytosol. Cytosol से within seconds or minutes of the release from ribosomes. ये पहले भी आया था, तो ये है proteins imported into the matrix of mitochondria are usually taken up from the cytosol within the seconds or minutes of the release from the ribosome. ये पहले आया था, पर मैंने ये भी कहा था, ऊपर एक आया था, मैंने कहा ये भी आ सकता, तो अब ये आया पड़े, तो आप इसको देख लें। भाई जी 98 ये each nucleosome is formed by winding DNA fiber. Each nucleosome formed by winding DNA fiber around a protein assembly consisting of 8 histone molecule. कितने histone molecule? 8 histone. The DNA connecting two nucleosome is called linker DNA. एक और important MCQ बन सकते हैं। The DNA connecting two nucleosome is called linker DNA. या तभी है, आई थिंक ये आया था पिछले क्विज में। अब आते हैं, each nucleosome is formed by winding DNA fiber around a protein assembly containing of 8 histone molecules. तो आपको अब समझ आ गई होगी, ठीक है, लिंकर की भी समझ आ गई। बैक्टीरिया टाइपिकली हैव सिंगल लीनियर क्रोमोसोम कंसिस्टिंग इन डीएनए विद प्रोटीन। देखते हैं इसको, इसका क्या मसला है, कंफर्म कैसे होता है, सही है या गलत है या रॉन्ग है। टाइपिकली बैक्टीरिया टाइपिकली हैव अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम। कौन सा? कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए विद एसोसिएटेड प्रोटीन्स। अब देखते हैं, आपने रीड कर लिया, अजान शरीफ आ रही है, सो अजान आ जाए। देखें, बैक्टीरिया टाइपिकली है सिंगल लीनियर, ये रॉन्ग है। विद कंसिस्टिंग डीएनए विद प्रोटीन, ये रॉन्ग है, सर्कुलर आता है, सिंगल सर्कुलर आएगा। अगेन देखें, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम का सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, सर्कुलर की बात है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज़ वेरी लॉन्ग, कितना होता है? अप टू 1 mm, ठीक है। इट इज़ लोब्ड एंड फोल्डेड एंड अट्रैक्ट टू एट वन और सेवरल पॉइंट्स टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ तक ये जो है आप लिख लें और याद कर लें, ठीक है। साथ साथ अगर आप लिखते जाएंगे, साथ याद करते जाएंगे वीडियो के साथ साथ, तो ये कभी आपको नहीं भूलेंगे और पेपर बहुत अच्छा हो जाने वाला है आपका। अब है जी 101 है, कंडेंसेशन 101, ड्यूरिंग विच रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज। कंडेंसेशन रिएक्शन है, पहले मैंने आपको बताया ये। और ये रिवर्स होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन H2 रिमूवल हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, ये H2 जो है वो रिमूव होता है। यूज वाटर टू ब्रेक पॉलीमर इनटू मोनोमर, पॉलीमर से मोनोमर में ये कन्वर्ट करता है, इसलिए ये जो है ये रिवर्स है, ठीक है। अब है जी 102 यूक्रोमेटन। आसान से आपको आता होगा, फिर भी कंफर्म जो करा रहा हूँ तो करा ही दूँ। यूक्रोमेटन
द मोर एक्सटेंडेड फॉर्म इज नोन एज यूक्रोमेटिन। बस यही पूछा गया है। द मोर एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन इज नोन एज यूक्रोमेटिन। ये आया था 19 जस्ट हम 1972 लिख के इसको दोबारा आपको दिखा देते हैं। जोनाथन वाला एस जोनाथन सिंगर एंड गार्थ निकोलसन ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डाइगो, इन्होंने फ्लूइड मैजिक मॉडल जो है ये प्रपोज किया था। अब है जी हु डिस्कवर्ड सेल, नहीं 104 कार्बन टेट्रावाइलेंट एटम, ठीक है, टेट्रावाइलेंट 4 वैलेंसी होती है। 105 बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए। Specific protein interact with the bacterial DNA to form highly condensed nucleoprotein complex called nucleode। न्यूक्लियोड ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू आता जाता है। अब जो उसने पूछा वो भी मैं देख लूँ ना एक दफ़ा, वो क्या पूछता है। ये ना पूछता कोई और चीज़ हो, अरेंज इन सब रिक्वायर्ड तो और चीज़ पूछते, लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये लिख लें। स्पेसिफिक प्रोटीन इंटरेक्ट विद द बैक्टीरिया डीएनए टू फॉर्म हाईली कंडेंस्ड न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द न्यूक्लियोड, ठीक है। आप देखते हैं जो पूछे, ये पूछ रहा है वो। द बैक्टीरियल डीएनए इज अरेंज्ड इन सुपरकॉइल लूप्स दैट आर फास्टेंड to a central protein matrix so that each loop is topologically independent from all the others, ठीक है। ये ना दोनों इंपॉर्टेंट्स हैं। सेल किसने बनाया? रॉबर्ट हॉक ने बनाया। अब 107 ये जो एमसीक्यूज है ये पहले मैंने बताया था, ये आ जाएगा और आ सकता है। आपने मेरी बात जो है वो नहीं मानी थी, आप तो मान रहे होंगे, अब ये आ भी गया है। मैंने कहा ये सारा याद कर लें, इसमें से ये भी आ सकता है। तो ये आ गया ट्रांसफर आरएनए सर्व एज रिसेप्टर मॉलिक्यूल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ऊपर वाले भी एक दो बातें हैं जो बताई थी उस वक्त, अब मैं रिवाइज नहीं करा सकता, टाइम नहीं है। 180 है unipod transport two different substances in the same direction। ये रॉन्ग है ना, ये यूनिपॉड नहीं आएगा, ये सिम्पॉड आएगा, ठीक है। क्या आएगा? सिम्पॉड। दो डिफरेंट सब्सटेंसेस, इसकी कंफ्यूजन हो रही है अभी भी, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। यूनिपॉड्स का उसने यही कहा है कि इन्वॉल्व मूविंग ओनली वन मॉलिक्यूल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड यूनिपॉड। एक मॉलिक्यूल जो है वो मूव करेगा। जब दो मॉलिक्यूल मूव करेंगे सेम डायरेक्शन में, डिफरेंट होंगे, उसको सिम्पॉड कहते हैं, तो वो सिम्पॉड है। अब दो मॉलिक्यूल डिफरेंट ऑपोजिट चलेंगे तो फिर एंटीपॉड होगा। गोल्गी apparatus retrieves material from the rough endoplasmic reticulum and modifies them, ठीक है। receive material from the rough endoplasmic reticulum and modifies them। गोल्गी apparatus क्या करते हैं? मटेरियल को रफ ईआर से लेते हैं, फिर उनको मॉडिफाइज करते हैं। Peroxisomes are nucleotide digestive enzymes। 110 है proteasomes are nucleotide digesting enzyme, ठीक बात है, digestive enzymes हैं ये।
ये देखिए प्रोटीन डाइजेस्टिव स्ट्रक्चर, तो ये प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ऑफ सिमिलर कंस्ट्रक्शन बिटवीन आर्चीबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। इंपॉर्टेंट लाइन 110 हो गए जी, 30 और रहते हैं। 111 3 मेन टाइप्स लिखेंगे तो आ जाएगा। ये देखें मेम्ब्रेन लिपिड्स की 3 टाइप्स हैं, फास्फोग्लिसराइड्स, स्फिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन देयर मेन टाइप मेम्ब्रेन लिपिड्स इंक्लूड स्फिंगोलिपिड्स एक बताई गई है, और अभी तो क्योंकि पूरे 4 ऑप्शन नहीं हमें नहीं पता चलेगा, लेकिन आपने ये पूरी जो ऑप्शंस हैं फास्फोग्लिसराइड्स, स्फिंगोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल तीनों को याद कर लेना है। अब 112 है साइटोप्लाज्मिक ऑलिव फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल इज माइटोकॉन्ड्रिया। कोई इसकी कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। एरोबिक रेस्पिरेशन और ऑर्गनली फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑर्गन ये है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका आपको पता होना चाहिए। 113 ठीक है। 113 पैरोक्सिसोम्स, ये बताया था मैंने कि ये आ सकता है, अब आ भी गया है। ये काफ़ी मरतबा ये पैराग्राफ के बाद मैंने कहा है कि सारा पैराग्राफ याद करें। ये पैरोक्सिसोम कंटेन कोर ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स, ठीक है, और मल्टी नेशनल ऑर्गन ये है, ठीक है, मल्टी फंक्शनल सॉरी, मोर देन 50 एंजाइम होते हैं इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ये बात इंपॉर्टेंट है। इसकी रेंज कितनी? 1.1 से 1 मिलीमीटर। तो ये ऊपर से ले सर माइक्रोट्यूब्यूल, सिंपल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हैं, ये सारा ये आप इसको याद करें। ये एमसीक्यूज बार बार आ रहे हैं, चेंज होके आ रहे हैं। अब है जी 140 साइटोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये इन तमाम पर मुश्तमिल होते हैं, ये आप याद कर लें और आपको पता भी है इसका। अब 115 ये अभी तक कंफर्म सही से नहीं हुआ, लेकिन ये है ठीक आंसर इसका। स्टडी कंफर्म दैट कंटिन्यू ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल डीएनए विद न्यूक्लियस इंक्रीज नंबर ऑफ रिलैक्स लोब्स। कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस जो है ये सेल का कंट्रोल सेंटर है, इसका काफ़ी आपको पता है। नहीं पता तो मेरा क्या पता है, सबको पता होना चाहिए इसका भी, तो क्योंकि आप काफ़ी अरसे से न्यूक्लियस के बहुत जानते हैं। अब 117 है ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइसिस। Glycogen hydrolysis secreting cells have abundant smooth endoplasmic reticulum। इस secreting cells होते हैं, इनके पास ज़्यादातर क्या होता है? SER होता है, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 119 ये बार बार आ रहा है और हम इसको बार बार कंफर्म कर रहे हैं ताकि आपके माइंड में जो है सर्व ऐसा ताकि आपके माइंड में बैठ जाए। ERGIC 53। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। एग्जिट फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन मस्ट बी प्रॉपर्ली फोल्डेड एंड कम्प्लीटली असेंबल्ड। ये लाइन भी नीचे वाली में फोल्डेड कम्प्लीटली असेंबल्ड रिटेन्ड इन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेयर देयर फाउंड इन चेपरॉन प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो अब एमसीक्यूज है ये इंपॉर्टेंट है। सर्व एज अ रिसेप्टर फॉर पैकेजिंग सम सेक्रेटरी प्रोटीन इन टू कोटेड वेसिकल्स। ये चीज़ आप ना माइंड में रख लें।
पहले भी आया है ये। ट्रांसफर RNA पेयर विद mRNA 120। आसान सा लिखेंगे, पेयर विद they pair with ये transfer RNA pair with mRNA in such a way the amino acids are joined to growing polypeptide in the correct sequence। again पढ़ लेता हूँ। tRNA pair with mRNA in such a way that amino acids are joined to growing polypeptides in the correct sequence। तो आपको ये याद हो जाना चाहिए आपको। 121 ने जेम वाटसन और फ्रांस क्रिक 3-dimensional मॉडल ऑफ DNA स्ट्रक्चर 1953 में ये परफॉर्म किया था। ये जो है परफॉर्मेंस तो आपको याद हो जानी चाहिए थी। काफ़ी मरतबा इसको हमने सर्च किया है। जेम वाटसन फ्रांस के पोस्टुलेटर 3-dimensional मॉडल ऑफ DNA स्ट्रक्चर इन 1953। तो ये लाइन जो है आनी चाहिए आपको, डेट भी याद हो जानी चाहिए आपको। अब है जी 122 क्या है? वाइटरिस ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ H2 2 हाइड्रोजन एंड O एक होता है, एक ऑक्सीजन H2O, पता है आपको। फिर आगे वही ERGIC 53 था। to exit from the ER protein must be properly folded and completely assembled। ये बात आगे अगेन अभी पढ़ी थी कुछ देर पहले। 124 है। complementary regions। RNA can base pair with complementary regions of either RNA or DNA। RNA can base pair with complementary regions of either RNA और DNA, ये बात है। और यहाँ पर भी यही है, RNA can base pair with complementary regions of either RNA और DNA। अब है ड्यूरिंग विच रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। कंडेंसेशन रिएक्शन पहले आया था 2-3 दफ़ा, तो अब मैंने कंफर्म करना है तो कंडेंसेशन चलो करा लेते हैं। आप कौन सा बार बार मुझे कहोगे? कंडेंसेशन रिएक्शन बार बार आपने कौन सा कहना है? बार बार ये फाइनल टर्म कब आना है? हाँ, ये H2 जो है वो रिमूव होता है। ये दूसरा रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है। कैसे कि पॉलीमर्स इनटू मोनोमर्स, वाटर को ब्रेक करता है पॉलीमर्स इनटू मोनोमर्स में, इसलिए ये बार बार आता है और बार बार आपको आना चाहिए। अब बहुत आगे चले जाएं, नहीं। 126 एग्जिट रूट EXIT ROUTE। गोल्जी अपरेटस, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं, 1-2 दफ़ा आ गया तो इंपॉर्टेंट नहीं समझे, है इंपॉर्टेंट। गोल्जी अपरेटस आल्सो लाइज इन द एग्जिट रूट फ्रॉम द ER endoplasmic reticulum। Also lies in the exit route from the endoplasmic reticulum। Also lies on the exit route, ठीक है। And a large proportion of the carbohydrates, ये बात आपने याद रखनी है, कंफर्म मैंने कराना था। अब है थायमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय यूरासिल इन RNA, पता है आपको।
इसका आपको पता है। 128 टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लिक LUIC CLEIC। हम इंशाल्लाह 140 तक जाएंगे, MCQs तक आज की वीडियो में जाना है। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स RNAs are present in the cell of living organisms. 3 types of ribonucleic acid RNAs. Transfer राइबोसोमल RNA, rRNA, मैसेंजर RNA, mRNA, tRNA। पता है आपको इसका, वैसे ही कंफर्म करा दिया, नहीं कराना था ये तो। 129 plasma membrane plays a critical role in response of a cell to external stimuli. A process is known as signal transduction. 129 critical role in the, कंफर्म भी कराना चाहिए ना, critical role in the The plasma membrane plays critical role in the response of the cell to external stimuli. A process known as signal transduction। डेफिनेशन भी आ सकती है, जो याद कर लें। अब है जी 130 ये MCQs आना था, मैंने कहा था पूरा पैराग्राफ याद कर लें, तो आपने नहीं किया होगा। पैरऑक्सीसोम्स दिखा रहा हूँ अगेन। ये माइक्रोपार्टीज आर सिंपल मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स। ये कहा, ये याद कर लें आप, ये चीज़ इसकी याद कर लें, ये याद कर लें। अब ये MCQs आए हुए हैं। दीज आर इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। तो यहाँ तक ये आप ना पैराग्राफ स्टार्ट से यहाँ तक याद कर लें, बार बार MCQs आ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि फाइनल में आएगा इसमें से। ट्रांसफर RNA पेयर विद mRNA पहले भी आया है, बार बार इसलिए कंफर्म करा रहा हूँ जो बार बार आ रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। ट्रांसफर RNA पेयर विद द mRNA in such a way that amino acids are joined to grouping polypeptide in the correct sequence। तो ये आप याद कर लें। सिग्नल recognition पार्टिकल 132 है। 132 पेप्टाइड चेज हैज emerged, हम लिखेंगे। ये है the SRP binds to the ER signal sequence as soon as the peptide has emerged from the ribosomes, causes a pause in protein synthesis, ensuring that the protein is not released into the cytosol। ये लाइन आप याद कर लें। SRP binds to the ER signal sequence as soon as peptide has emerged from the ribosome। ये आया है, आपको याद हो गया। ये SRP involved in the ER transport binds to the ER signal sequence soon as peptide has emerged from the ribosomes। सिग्नल recognition particle SRP। अब हाइड्रोफ्लोरिक हेड ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स, ये यहाँ से कंफर्म करा लेता हूँ।
सिंगल फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल हैज़ अ फॉस्फेट ग्रुप ऑन वन एंड, एक एंड पर फॉस्फेट ग्रुप होता है, कॉल दी हेड, जिसको हम हेड कहते हैं, टू साइड बाय साइड चेन ऑफ फैटी एसिड दैट मेक अप द लिपिड टेल्स, टेल जो होती है वो लिपिड की होती है, ठीक है। और द फॉस्फेट ग्रुप इज नेगेटिव चार्ज, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, मेकिंग द हेड पोलर, जिससे हेड जो पोलर बन जाता है, ठीक है। क्यों पोलर बन जाता है? क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, पोलर और हाइड्रोफिलिक है, हेड जो हुआ पोलर हुआ और हाइड्रोफिलिक हुआ। टेल हाइड्रोफोबिक होगी और वो नॉन पोलर होगी, ठीक है। तो ये दोनों बातें हैं यहाँ पर बड़ा बेहतरीन अंदाज से बताया गया है, तो आप ये दोनों बातें माइंड में रख लें, दिल में तो जगह ही नहीं है किसी और की होगी। अब 134 ये आया था पहले भी, हाई परसेंटेज आर्गिनिन और लाइसिन है ना, आर्गिनिन और लाइसिन की स्टोन्स है हाई परसेंटेज ऑफ, ठीक है। बट द लाइसिन टू आर्गिनिन रेशो डिफर इन ईच टाइप ऑफ स्टोन्स, आर्गिनिन और लाइसिन की रेशो जो है वो स्टोन में ज़्यादा होती है, हैव अ हाई परसेंटेज ऑफ आर्गिनिन एंड लाइसिन, तो ये याद कर लें। ये दो बार तो मैं कन्फर्म करा चुका हूँ, अब तीसरी बार है, फर्स्ट फुली mitochondrial protein are first fully synthesized precursor protein in the cytosol and then translocated into the mitochondria by post-translational mechanism, याद कर लें। ठीक है। अब जी 136 बिलियन ऑफ सेल्स, ये कंफर्म है, पहले भी दिखाने से ना हैंड आउट से, बिलियंस ऑफ सेल्स डाई इन ईच डे, ब्लड एपिथीलिया, बात याद रखना, मेयोसिस, ऑर्गेनिज्म शफल जीन्स, ठीक है। ये बार बार आता है, ये इसका भी पता होना चाहिए। इवन द प्रोकैरियोट्स डू इट। साइटोस्केलेटन किस पर कंसिस्ट है, ये पहले भी आ चुका और बताया भी था, तो आपको आना चाहिए। 137 138 ईच न्यूक्लियोसोम कंटेन 9 हिस्टोन्स, न्यूक्लियोसोम के पास 9 हिस्टोन्स होती हैं, 200 pp ऑफ DNA BP and 9 histones. देख लें, ये बात भी पढ़ लें। क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ रफली स्फेरिकल सब यूनिट न्यूक्लियोसोम। क्या है न्यूक्लियोसोम? ईच कंटेनिंग अप्रोक्सीमेटली 200 BP। ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोसोम कंटेन कितनी BP, तो आपने याद रखना 200 है, ये पीछे वाले क्विज में भी आई थी, ठीक है। तो आप भी आपको आनी चाहिए। एक और चीज़ मैं आपको दिखा, कंडेंस माइटोकॉन्ड्रिया इज अबाउट 50,000 शॉर्टर देन फुली एक्सटेंडेड DNA। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आएगी। कंडेंस माइटोटिक क्रोमोसोम इज अबाउट 50,000 टाइम्स शॉर्टर देन फुली एक्सटेंडेड DNA। ये आ सकती है, इंपॉर्टेंट है। 140 The base composition of DNA is given species does not change within organisms age, nutritional state, changing environment। ये आपको पता है, एक बार फिर बता दूं। बेस कंपोजिशन, ये कंपोजिशन ऑफ DNA
ये कि बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर, ठीक है, एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में। और उसके बाद द बेस ये चेंज, द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए इज अ गिवन स्पीशीज डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होती। ऑर्गेनिजम्स एज से, न्यूट्रिशनल स्टेट से ये चेंजिंग, इन चीज़ों से ये जो है ये चेंज नहीं होती। और नीचे जो है ये फोर्थ वाला ऑप्शन मैंने पहली वीडियोस में आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया। 3 वाला और 4 वाला ऑप्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार इनसे एमसीक्यूज आ रहे हैं, उम्मीद है अब भी आएंगे। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियोस में गलती हो जाती है तो माफ़ कर दीजिएगा और मुझे कंफर्म कर दीजिएगा कि ये आपने गलती की है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करके दिखाऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।